बच्चों, अभी सरिता जी ने, हम तो सरिता जी के ही बातों का मक्खन निकालते हैं उसमें हाँ से। इन्होंने कहा कि तप, तप से क्या होता है? तपस्या से राज मिलता है। आपकी उपलब्धियां हासिल होती हैं, चाहे जो भी है, चाहे पढ़ाई को लेके और चाहे शारीरिक मानसिक हर तरह से। जब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो कोई न कोई चीज़ परमात्मा देता ही। मिलता है। तो मान लीजिए राज दिया आपको, तो राज का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों किया जा सकता है। तो सदुपयोग तो सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो आध्यात्मिक होगा, जिसे प्रभु या जो भी है सत्संग से जुड़ा हो। अदरवाइज लालच उसका आ हाँ, और आध्यात्मिक इसलिए अगर वो आध्यात्मिक नहीं होगा लालच आएगा। तो ज़रूर उसके अंदर कोई न कोई कमियाँ आएगी, वो उसमें फंस सकता है। रही बात ये कि राज से नरक, ये ज़रूरी नहीं है। राजा जनक विदेह थे, राजा जनक विदेह थे और पूरे राजा थे वो, लेकिन वो उनका नरक नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक थे, वो ईश्वरमय उनका जीवन था। तो जिसका जीवन ईश्वरमय होगा वो किसी भी स्थान पे कहीं भी होगा तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करता है, हर जगह से रक्षा करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें सिर्फ यही करना है कि हमें हर कार्य के साथ उसको जोड़ना है। ईश्वर को जोड़ लेंगे तो चाहे जो भी काम होगा, जैसे देखिए साहब कहते थे कि दुनिया के सारे वैभव मौजूद हों लेकिन उसका मन पर जरा भी संस्कार ना हो कि हमारे पास कुछ है। अब जैसे सरिता जी जो है, हमारे पास 4 व्हीलर है, मकान है, गाड़ी है, और है क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन विचार में 4 व्हीलर है, ये हमारे पास ये मकान है, ये घर है। तो ये क्या है? मानसिक हालतें हैं ना। ये वास्तव में है नहीं मेरी, लेकिन फिर हमने इसको मान रखा है कि ये मेरी है। एक दिन सब जला जाना है तो लेकिन ये चीज़ आए कैसे अंदर कि वास्तव में इसको ना माने? उसके लिए सच्चा सत्संग ही इसमें साथ देता है बच्चों। और वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी हालत में हो, वो बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। जैसे साहब देखिए एक सुनाया करते थे कि जब वो राज दरबार में एक राजा आया और बगल में वो लक्कड़ जला के ताप रहा था, फिर उसको सुबह बुला गए तो रात में मर ही जाएगा। साहब सुनाते थे ना, हैं? तो उसने कहा कि रात कैसे कटी? तो कहा कुछ तुझ जैसी कुछ तुझसे अच्छी। तो कहने का मतलब बच्चों, ये हमारी मानसिक हालत ईश्वर पर देखा। जैसे हम राम नाम से ईश्वर से जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें होता ही है, वो रास्ता निकल जाएगा। अब वो IAS बनी तो पता लगा कि अब लूट लो जितना लूटना है, पैसा आ गया। अब उनके समझ में नहीं आया कि IAS हमको ईश्वर ने क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत क्या थी। ये समाज की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, उनको पैसे ही नज़र आया। कहने का मतलब अगर उन्हें आध्यात्मिक जरा सा भी कुछ होता तो गलती नहीं, क्योंकि अंदर से होता है ना, हम गलत हाँ कर रहे हैं, फीलिंग होती है ना। तो बच्चों सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है, सबसे पहले आप अपने साथ हर काम के साथ, जैसे भैया कहते हैं कि स्वाध्याय जरूरी है, स्वाध्याय के साथ साथ राम नाम जरूरी। और स्वाध्याय जब तक नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि है क्या चीज़ वास्तव में है। तो स्वाध्याय मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में पढ़ो, देखो ये जो हमारे संत महात्मा हुए हैं, जो कैसे कैसे रास्ते से गुजरे हैं, किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपने सच्चा मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो जब पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो भाव पैदा होगा कि हम भी ऐसा करें, हम क्यों ना ऐसा करें। पढ़ने से होगा। अब जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो वो विचार आएंगे नहीं, ठीक है।
तो कहने का मतलब इसलिए बार बार भैया कहते हैं कि भाई स्वाध्याय का थोड़ा सा आध्यात्मिक पुस्तकें या ये जो जीवन है हमारे महात्माओं की जो जीवनी है, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो इससे बहुत आत्मबल पैदा होता है ना। परमात्मा तो ही है तेरी इच्छा।